जी ये है हमारा रूम। इस दफ़ा जो हमने आगरा शहर में लिया, ये इसका जो है वो बेडरूम है और ये इसका वॉशरूम है। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इस दफ़ा हमने ज़्यादातर स्वीट्स लिए हैं और फैमिली के लिए वो अच्छा रहता है। ये एक बाहर का लॉन्च होता है जिसमें आपका सिटिंग एरिया होता है। इस तरीके से जो है ये सारा सिटिंग एरिया है। अच्छे स्वीट्स मिले हमें और मुनासिब पैसे में मिले। होटल से ज़्यादा जो है वो हमें सस्ता पड़ जाता है ये चीज़, और मैं फैमिली के लिए यही बोलूँगा कि वो आके स्वीट्स लें, ज़्यादा बेहतर है। हर शहर में मिल जाता है आपको, कुम में भी मशक में भी। चलें आगे चलें, देखें कहाँ जाते हैं हम लोग। जी जनाब, ये हमारी गाड़ी है और सामान रख रहे हैं। एक छोटा सा स्वीट जो हमें बहुत अच्छा लगा, और ये देखें, रात को नहीं बना सके थे तो आपको यहाँ मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम किस तरह के स्वीट्स लेते रहे हैं। और जिस तरह का रात को लिया था उसी तरह का हमने ये रिटर्न किया है, और सफाई वगैरह जिस तरह इन्होंने दिए थे वो सब चीज़ें वैसे ही मौजूद है। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कितने का लिया। जी जनाब, इसके हमने वही अगेन 5 लाख तो अच्छा है, छोटा सा था मगर ज़ियारत के बिल्कुल करीब। हुसैन बिन मूसा काज़िम, इमाम रज़ा के भाई, उनके दरबार के से मुश्किल से 100 मीटर भी दूर नहीं है, इतना करीब हमने लिया, तो इतने पैसे तो बनते हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इमाम का दर सामने है, बस ये उसके सामने शॉप्स हैं, शॉप्स के पीछे से गली है। गली में आएंगे, यहाँ पे ये लाइन से जितना भी मैं आपको घर दिखा रहा हूँ इनके बाहर स्वीट लिखा हुआ है, और यहाँ आपको होटल से ज़्यादा अच्छा और बेहतर मिलेगा। इसके अलावा इमाम के दर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे, मुसाफिर खाने, वो एज़ कम्पेयर सस्ते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास सामान था और गाड़ी और ये सब चीज़ें थी। वैसे तो इमाम के यहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, पार्किंग मौजूद है, और हत्ता के लोग गाड़ियों में सामान रख जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो ये सब चीज़ें यहाँ होने के बावजूद हमने जो है वो स्वीट इसलिए लिया कि हमारी आदत है कि हम करें, क्योंकि जो सहूलत ज़ायरीन के लिए है वो उन्हीं के लिए रहनी चाहिए, और हम पे कर सकते हैं, हम अच्छा रह सकते हैं। ये देखें स्वीट, तो हम क्यों ना लें। तो इस तरह इनके नंबर्स और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अक्सर आप घर के बाहर जाएंगे तो आपको ये स्वीट्स लिखा हुआ नज़र आएगा, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत पुरसकून इलाका है, और पार्किंग और दूसरी चीज़ों का कोई मसला नहीं है। कैमरे वैमरे हर चीज़ लगी हुई है। अभी मैंने अपनी गाड़ी में पानी डाल दिया है, चेक कर लिया, ऑयल चेक कर लिया, ताकि हम आगे की तरफ निकल सकें। आज हमारा सफ़र जो है वो तब से यस की तरफ है, जो तकरीबन यहाँ से 370-380 किलोमीटर 380 किलोमीटर तक का है, और हम ज़ाहिर रुकते रुकाते जाएंगे। तो ओके है हर चीज़। तेल पानी हमने गाड़ी का चेक कर लिया और अब निकलेंगे। तबस पहुंचने के बाद जो है मैं अजीब कश्मकश में था। मेरे सामने इमामज़ादे थे और मैं इमामज़ादे के पास जो है वो रात को जा नहीं सका। अजीब सी कंडीशन में हज़रत ने हमें शिफ्ट किया और मैं अंदर आया तो हज़रत ने कहा भाई मैं कुछ काम की चीज़ें जो हैं वो लेके आता हूँ। तो बस दिल में चाहा हज़रत को, मैंने बोला हज़रत इमामज़ादे के पास मैं सुबह जाऊँगा
और जो है मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे इमामज़ादे के प्रॉपर टाइम देने के बजाय मैं यहाँ पे कुछ बांटना पसंद करूँगा। तो हज़रत ने बोला भाई आप क्या कहते हो कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ लेके आऊँ। मैंने हज़रत जो चीज़ समझ आए वो ले आना, लेकिन इतनी लेके आए कि सुबह जितने भी हाज़िरी वाले जो लोग आएंगे मैं उनको सुकून से जो दरवाज़े के पास जो है वो चीज़ बांट सकूँगा। मैं अंदर गया, मैंने उनको बोला कि मुझे जो है वो आप कहवा बना के दो, और मैं हज़रत का इंतज़ार करने लगा। इतने में हज़रत आया और हज़रत ने मुझे जो है 5 पैकेट जो है खजूरों को दिया। बोला भाई ये रात सुबह बांटेंगे और इसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो सुबह और ले लेंगे। मैंने बोला हज़रत मार्केट कैसी है। बोला भाई शहर तो इतना ज़्यादा घूम नहीं सका, बस हरम के सामने जितनी दुकानें थी वहाँ से सारा सामान लिया और मैं आ गया। चलो मैंने शुक्र किया कि इमामज़ादे के सामने मैं हूँ, और दिल में एक अलग सा था कि इमामज़ादे के पास ज़्यादा टाइम गुजार नहीं सका, इस शहर में गुजार नहीं सका। ये आपकी आजमाइश का टाइम होता है, और हमेशा आप जो है उनके कहने पे जब चलते हो तो आपको अपने दिमाग को और अपनी हर चीज़ का कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में रखना पड़ता है। तो सुबह जो है वो मुझसे भी पहले हज़रत उठ गया था, ये सारे उठ गए थे, और मुझे ये लोग ज़्यादातर जो है सोने देते हैं क्योंकि मुझे नींद पूरी चाहिए होती है। रास्ते में भर जो है वो हज़रत को जो है टाइम देना पड़ता है, स्टेमिना कम हो जाता है। और इस दफ़ा जो है वो सफ़र भी बहुत लंबा था, और हज़रत ने फाइनलाइज सुबह कर लिया था कि क्या करना है। तो मैं जो हूँ देर तक सोता रहा, हज़रत क्या करता रहा सुबह। आसिफ भाई ने तो एक ही सांस में सारी बातें बोल दी, मौका ही नहीं दिया बीच में मैं भी बोलूँ कुछ। तो मैं भी शुरू करता हूँ। हुआ ये कि जब हम इमामज़ादे के दर पे पहुँचे और पता लगा कि यहाँ भी रिहाइश है, और फिर आसिफ भाई ने मना किया कि नहीं इमामज़ादे के दर पे मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी। तो फिर हमने स्वीट ढूंढा। उस स्वीट में जो आपने भी देखा, तो हमने स्वीट लेने के बाद आसिफ भाई को कहवा दिया, और फिर मैं दोनों ख़वातीन के साथ बाहर मटर गश्त करने निकला। हमने गाड़ी नहीं ली, हमने ऑनर के घर में ही गाड़ी खड़ी कर दी। हमने बोला पैदल देखते हैं कितना घूम सकते हैं। तो बेसिकली हम तबस के एक साइड के हिस्से में थे। पूरा तबस जो है वो एक पूरा दूसरी साइड पे था जहाँ शोर शराबा और ट्रैफिक और आवाम और बहुत ज़्यादा थी, मगर ये हाईवे से नज़दीक था, इसलिए हम इस जगह पे ठहरे। इमामज़ादे का नाम था हुसैन बिन मूसा काजिम, जिनके दर पे हम ठहरने लगे थे। फिर मैंने खजूरें लाया, और फिर सुबह हमने वहाँ पर खजूरें बांटी और हाज़िरी दी। वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारा ये ट्रैवलिंग व्लॉग बन रहा है, वो हम आपको जब दोबारा जाएंगे तो फिर पूरी हिस्ट्री के साथ देंगे। क्योंकि जैसे हमने इमाम रज़ा के दर पर जाकर इस पूरी सीरीज़ का एंड किया, और फिर हमने सिर्फ वापसी के ट्रैवलिंग व्लॉग का सोचा, क्योंकि ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थे जो हम करते चले आ रहे थे, और ये भी एक डिफरेंट चीज़ थी कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते हैं और फिर लोग उसको बड़े फॉलो करते हैं, साथ साथ बोलते भी जाते हैं और दिखाते भी जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हमने भी कोशिश की कि हम भी ऐसा करें, और ये एक हमारा आजमाइशी व्लॉग है जिसमें हमें पता लगेगा कि बहुत से लोग जो है वो इमामज़ादों के दर की ज़ियारत करते करते जो उकता जाते हैं या कम देखते हैं। उनके लिए और भी चीज़ थी कि हम ईरान में कैसे घूम रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मुझे बोला गया है कि आगे जो भी पेट्रोल पंप आएगा तो उस पर रुकना है, ताकि हम वॉशरूम भी जा सकें और फ्यूल और CNG जो है वो भी ले सकें। तो जैसे अभी आगे आता है तो हम फ़ौरन से मुड़ेंगे, रिफ़्रेश होंगे, और फिर हम आपको आगे मिलेंगे। तो जी पेट्रोल पंप आ गया है, तो अभी होशियार हो जाए। तो फिर हम चलते हैं पेट्रोल पंप पे, बेंजीन भरवाते हैं और CNG देखते हैं हमें क्या मिलता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हज़रत पेट्रोल डलवाने में लग गया और मैं जो है वॉशरूम किया। वहाँ से जो है मैंने देखा कि एक अच्छा स्टोर था, वहाँ से हमने कुछ खाने पीने की रास्ते के लिए चीज़ें नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि आगे जो है हमें कितनी देर के बाद जो है वो ब्रेक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेश होने के बाद, मुँह हाथ धोने के बाद काफ़ी हम तरोताज़ा हो जाते थे, और ख़ास तौर पे जो है वो कहवा हमारा एक फेवरेट रहता था इस सफ़र में।
और कावा लिया हमने और फिर अज़्ज़त के साथ जो है हम यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि अज़्ज़त ने बताया था कि काफ़ी लंबा सफ़र है और डिफरेंट शहर भी बीच में आएंगे। तो मैंने अज़्ज़त को कहा, अज़्ज़त कोशिश करेंगे शहर होते होते जो है वो आगे जाए, लेकिन टाइम का जो है वो पाबंदी तुम देखोगे और मुझे जो है वो गाइड करते रहोगे। तो हमने फ्यूल भराया और उसके बाद हम चल पड़े। जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपको हम मुख्तलिफ़ सीन दिखाते जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और जो सीनरी हमारे सामने आ रही है वो बहुत ही, हमें तो क्योंकि हम आम आंख से देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी लग रही है। कैमरा कैसे दिखा रहा है ये तो हम जाके बाद में देखेंगे कि वीडियो कैसे हमारी बनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम तब से निकले हैं और तब जो है बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। इस इलाके में जो है वो सेशंस भी आ चुके हैं और सल्जूक भी आ चुके हैं, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट्स बनाई हैं। ये एक ऐसे रूट पे वाक़े है तब जो कहा जाता है कि ये खुरासान का गेट है। इससे इंटर होंगे तो आप खुरासान की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मशहद के साउथ में पड़ता है, साउथ खुरासान में पड़ता है। तब्स की जो एक और बहुत बड़ी चीज़ मशहूर है वो है यहाँ की खजूरें। तब्स में बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो जंगलात कह लें या बागात कह लें, बहुत सारे खजूरों के बागात हैं जहाँ की खजूरें पूरी दुनिया में जाती हैं। अक्सर आपने पाकिस्तान में भी तब्स की खाई होंगी, पूरे ईरान में मिलती हैं जिसको फ़ारसी में खौरमा कहते हैं। तब जो है वो बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ की कुछ जोग्राफिकल चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो मैं आपको आइंदा आने वाले टूर में इसके बारे में बताऊंगा और वहाँ लेके जाऊंगा। इसके अलावा तब जो है वो हमेशा से बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर रहा है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और रेलवे ट्रैक भी यहाँ से होके जाता है। तेहरान से तकरीबन ये 950 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पर 300 साल पुराना बाग है जिसको बाग़े गुलशन कहते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो जब हम तब जा रहे तो मैंने एक बाग के पास से गुजरा था और मैंने जिक्र किया था, ये वही बाग है। बस कभी कोई शहर आता था करीब या कोई ऐसी जगह आती थी तो मैं अज़्ज़त को कहता था कि अज़्ज़त थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए, तो अज़्ज़त जो है वो कहता था कि सही है भाई यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा सफ़र करने की वजह से जो है मुझे थकावट जल्दी होने शुरू हो गई थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे रुकूं जहाँ पे हमें जो है वो पेट्रोल का और वो सारी चीज़ों का सिलसिला जो है मिलता रहे। बीच में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत गाँव हैं और दिल चाहा, लेकिन एक ऐसा आया जहाँ पे मैं अटक गया और मैंने बोला अज़्ज़त मुझे यहाँ पे कहवा पीना है। अज़्ज़त हैरानगी से मुझे देख रहा था, फिर साइडों पे जो उसने देखा तो उसने बोला ठीक है भाई आप कहवा पियो और मैं इनको जो है वो, ताकि ये लोग वॉशरूम और हर जगह हर चीज़ जो है कर सके। मैं वहाँ पे कहवे के लिए बैठ गया। बहुत ही नहायत खूबसूरत जगह थी। ये इलाका कौन सा है? ये देखिए मस्जिद रसूल है और यहाँ काफ़ी कुछ मेरे काम की चीज़ मिल गई है मुझे दीवार पर। और अभी हम चलेंगे, बस यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो आसिफ भाई ने जब तक चाय ली और चाय पी, मुझे एक ऐसे ख़जाने का मालूम पता लगा जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था। आपने एक मस्जिद देखी पीछे जो मैंने जैसे ही रुके और मैंने दिखाई, उस मस्जिद पर एक मैप था। उस मैप को आपने देखा? अगर देखा नहीं है तो पीछे जाके दोबारा से देखें, फिर मेरी बात आपको समझ में आएगी कि इस मस्जिद के बाहर दीवार पे जो मैप बना हुआ था वो इमाम रज़ा की हिजरत का है। वो मक्का से मदीना, फिर मदीना से जिन जिन शहरों से होते हुए वो
सऊदीया, मौजूदा सऊदीया से जो है वो इराक़ में दाखिल हुए और इराक़ में बसरा से होते हुए वो ईरान में दाखिल हुए और ईरान में मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए वो तब्ज़ और फिर निशापुर और फिर मशहद और फिर आगे की तरफ वो बढ़े। क्योंकि हम मौला रज़ा के कदमों को ढूंढ रहे हैं और हमने इस सीरीज़ में भी आपको 9 में मौला रज़ा का कदम देखा है। उससे पहले मैंने 2 साल पहले आपको तफ में यस के करीब था, वहाँ मैंने मौला रज़ा का आपको कदम दिखाया था। इसी तरह निशापुर में है और इसी तरह दह सुर्ख में भी उनके मौज़िम मौजूद हैं। तो हम उस चीज़ को तलाश कर रहे थे कि और कहाँ कहाँ होने चाहिए। इस तब्ज़ में भी जहाँ से हम ठहरे थे यहाँ पे भी उनके कदम होने चाहिए, जो मेरी मालूमात है। तो मुझे ये मैप मिला जिससे मुझे पता लगा कि इमाम रज़ा जो है वो कहाँ कहाँ से होके, किन किन हालात से होकर, किन किन पहाड़ी सिलसिलों से होकर वो पहुँचे। अब मैं घर जाकर यानी कि पाकिस्तान जाकर जो है वो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करूँगा और इनकी इस टाइमलाइन को जो है जहाँ जहाँ से वो होकर गुज़रे, कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा कि वो ठहरे होंगे, मैं उनकी वो हिस्ट्री निकालने में कामयाब होऊंगा। मेरे लिए आप दुआ ज़रूर करिएगा कि जो चीज़ मुझे एक दीवार पे मिली है इसको मैं हकीकत बनाऊं और मैं जब सऊदीया भी जाऊं तो वो उन रस्तों को भी पकड़ूं और वहाँ जाकर भी उन जगहों को देखूं कि वाकई इमाम रज़ा के मौज़े सिर्फ ईरान में हैं या फिर इराक़ में भी है मौजूदा और सऊदी अरब में भी हैं। क्या कहते हो भाई? मौसम देखा है तुमने? बादल देखो यार। हज़रत जब वापस आया तो हज़रत की खुशी की इंतहा थी और मैंने हज़रत की शक्ल देखी और मेरे हाथ में कहवा था। मैंने हज़रत से पूछा, हज़रत क्या हुआ, कोई ख़जाना मिल गया? हज़रत ज़ोर ज़ोर से हंस के मुझे बोलता है कि भाई आपने इस शहर का क्यों बोला? मैंने हज़रत को मुस्कुराया, मैंने बोला नहीं हज़रत मेरे दिल ने बोला है। तो हज़रत बोला नहीं भाई, इस शहर में रुकने की कोई वजह होगी, क्योंकि इस शहर में मुझे वो चीज़ मिल गई है जो मेरी सोच से भी आला तरीन थी। क्योंकि मैं उस शहर में रुका था कि चारों तरफ जो है वो जानवरों की जो है वो सिनरी बनी हुई थी और मेरे साथ बैठ के तानी जो है कहवा पी रही थी और हम लोग दोनों बैठ के बात कर रहे थे कि यहाँ पे पहाड़ों के पीछे जो है मेरे अंदर से हिरन है और बहुत सारे जानवर हैं। अजीब सा एक खूबसूरत तरीन सा शहर था और मेरी ख्वाहिश रही है, बल्कि मैंने हज़रत को भी बोला था कि मैं हज़रत इस शहर में ज़रूर आके रुकूंगा, भले 3 दिन या 4 दिन, बस मेरा आगे का सफ़र था। बस उस शहर को जो है अलविदा किया मैंने, जो भी वहाँ पे था उनको अलविदा किया। अचानक मेरे दिल में जब आया है शहर का तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है। हम आगे बढ़ने शुरू हो गए और रास्ता जो है वो चलता रहा और ये लोग जो है वो उस शहर के बारे में और बहुत सारे आगे के बारे में बातें करने शुरू हो गए, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और हम लोगों को जो है आपस में गेट टुगेदरिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपस में मैच करनी पड़ती है ताकि जो है हमें परेशानी और थकावट ना हो और फ्रेशमेंट वैसे ही चलता रहता है, एक माहौल बनता रहता है। क्योंकि सफ़र इस दफ़ा लंबे थे और हज़रत ने बहुत अच्छे तरीके से वापसी का सफ़र किया, मुझे करवाया और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा। जैसे जैसे शहर आते जा रहे थे हम बहुत सारी चीज़ों को देखते जा रहे थे, क्योंकि जब आप ख़ुद से सफ़र करते हैं और उन जगहों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उन मुश्किलात से गुज़रते हैं, तो आप को पता लगता है कि ट्रैवलिंग कितनी आसान है। तो अभी एक और जगह पे हम अभी रुके हैं, यहाँ पे कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। नॉर्मली हम पेट्रोल पंप पे ही रुकते हैं और पेट्रोल या CNG या दोनों हम लेते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। क्यों निकलते हैं ये बेहतर जानते हैं आप लोग कि मैं कई अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि यहाँ पेट्रोल पंप पे ईरान में हर वो चीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं। मैंने हज़रत से पूछा कि हज़रत यस कितना और बाकी है? हज़रत ने बोला भाई सुकून का रास्ता चल रहा है और मेरे अंदर से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम वक्त से पहले अच्छी स्पीड से और अच्छे रास्ते से गुज़रते हुए जो है वो यस की तरफ जा रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था। मुझे अचानक याद आया कि 2021 में जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, जून जुलाई में मैं वहाँ पर था, एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि 21 रमज़ान मुझे वहाँ पर नसीब हुआ। तो मैं कंबल में था, अम्मी ने मुझे बोला कि यहाँ पे गर्मी इतनी है, फ़लाँ लोग बेहोश हो गए, फ़लाँ लोग बेहोश हो गए। फिर अचानक अम्मी ने मुझे बोला कि तू कंबल में लेटा हुआ है। मैंने बोला हाँ माँ, यहाँ की गर्मी भी ऐसी होती है कि कंबल में लेटना पड़ता है। अम्मी ने बोला ठीक है मैं भी चलूँगी। ईरान की गर्मी ऐसी होती है कि आपको कंबल में सोना पड़ता है। खुद सोचें, खूबसूरत तरीन मुल्क और ख़ूबसूरत तरीन मौसम मुझे हमेशा मिलता है। कंबल का मतलब ये नहीं गर्मी में कंबल ले रहे हैं, AC भी चलता है,
इसके अलावा हाँ, भाई ने जो बात बताई वो मशहद की बताई, और मशहद वाकई बहुत ठंडा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अभी हम मेबत से आगे निकले हैं और तकरीबन हमारा 100 किलोमीटर का सफ़र रह गया है, और तेज़ी से हम इस सफ़र को अबूर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और यस के हम करीब करीब हैं। और हम यस हमारा बेस कैंप है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी गाड़ी भी हमारे दोस्त के पास यहीं खड़ी होती है, यहीं हमने गाड़ी भी ख़रीदी और यहीं हमने गाड़ी वापस भी देनी है पाकिस्तान जाने से पहले। इस यस को हमने आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि यकदम कर देंगे तो फिर हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं करने को यस में। तो इसलिए हम यहाँ की तारीखी जगहें आहिस्ता आहिस्ता आपके पास लाएंगे। पहले हम इमामज़ादे आपके पास ला रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर भी एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के शॉपिंग सेंटर भी करेंगे, ओल्ड बाज़ार हैं, इस हमने चकमक आपको अमीर चकमक का भी बताया, आपको मज़ीद आगे बताएंगे क्योंकि हमने शॉपिंग भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस वेदर को एंजॉय करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से गामज़न हैं, क्योंकि हम काजिम भाई को फ़ोन कर चुके हैं कि हम आपके शहर में वापस लौट रहे हैं और आज आपसे मुलाकात होगी और फिर हम आपको अपनी दास्तान सुनाएंगे कि हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ और हमने किन किन चीज़ों के लिए जो है वो आपको परेशान क्यों किया। यस में जो है एक पहाड़ी इलाका है जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम जो है बीबी शेर बानो और बहुत सारी जगह है। मुझे लगता है कि यस में गाड़ी ख़रीदने के टाइम पीरियड में इतने दिन हम लोग रुके, लेकिन यस हमेशा ऐसे लगता है कि अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यस इतना तारीखी और इतना खूबसूरत तरीन इलाका है, इसलिए मुझे पसंद है कि बलूचिस्तान स्टाइल का है। शहर भी है और अंदर जो है वो पहाड़ी सारा सिलसिला है, क्योंकि बीबी शेर बानो पे जाने के बाद दिल वहाँ पे छोड़ के आ गया था। यस मेरा हमेशा ठिकाना रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन हमेशा कम पड़े रहेंगे, क्योंकि यस इतना पुराना और इतनी तारीखी हिसाब से जो है मुझे मिलता है। या हो सकता है कि यस में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लग गया है, इसलिए जो है क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जैसे मैं काजिम साहब के पास जाऊँगा, काजिम साहब ने बहुत सारे सवाल करने हैं, क्योंकि रास्ते पर उसने सवाल नहीं किया, सिर्फ मुझे रहनुमाई दी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो हर चीज़ पूछेंगे। काजिम साहब ने पहले दिन मेरी गाड़ी जो है एक दिन में तैयार करने के बाद जब मुझे दी और बोला कि भाई मैं आपके साथ इस सफ़र में हूँ, और हकीकत बात है कि उस बंदे ने मेरे इस सफ़रनामे में मेरा वो साथ दिया कि शायद ही कोई परदेश में इतना साथ देता है। काजिम साहब को सलूट है और मौला हमेशा उनको खुश रखे और हमेशा उनका हाथ देने वाला ले। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ कि एक बंदा अचानक आया और उसने मेरी इतनी हेल्प की। काजिम साहब के बारे में क्या कहते हैं हज़रत साहब, ये आप बताएंगे? तुम्हारी बातों से याद आया कि हमने काजिम भाई को भी फ़ोन करना है, तो मैंने मैसेज तो कर दिया जब तक तुम बातें कर रहे थे कि हम काजिम भाई को कह रहे थे फिर अगेन हमारे लिए कोई स्वीट देखें ताकि हम रात वहाँ ठहर सकें। मैंने कहा हम यहाँ 2 दिन के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी अगली मंजिल को जाएंगे, क्योंकि यह 2 दिन में हमने शॉपिंग भी करनी है और गाड़ी भी जो है मुकम्मल तौर पे काजिम भाई के हवाले करनी है। और उसके साथ साथ काजिम भाई से और भी मामलात हैं, और भी चीज़ों में जो है वो कुछ हिसाब किताब भी क्लियर करना है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब से हम दोस्त बने हैं और जब से इनकी फैमिली से मिले तो हमारी बहुत सारे खाते चल पड़े, उनके भी और मेरे भी, और वो सब चीज़ें हम करते रहे रास्ते में। क्योंकि मैंने जहाँ मुझे इंटरनेट नहीं मिला इस पूरे टूर में, हम गाड़ी पे थे तो हम काजिम भाई को मैसेज कर देते थे या कॉल कर देते थे, और वो हमारे जो दोनों सिम्स थी उसमें वो 20 GB डेली बेसिस के हिसाब से अपलोड कर देते थे। तो उसका भी हमने इनसे पूछना है कि क्या बिल बना, क्योंकि 20 GB पर यानी कि 40 GB हम 4 लोग यूज़ कर रहे थे पर डे। 40 GB कम नहीं होता, और कितना एक्सपेंस होता है। हमने तकरीबन इस पूरे टूर में रोज़ के 40 GB लगाए, और ईरान में कितना महंगा है वो आपको भी पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम आपको बताएंगे आगे जाकर, जब मैं इस सीरीज़ को एंड करूंगा, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमने कितने का इंटरनेट यूज़ किया। फ़िल वक्त तो हम अभी फ़ोन करने में मसरूफ़ हैं ताकि हमें स्वीट मिल जाए पहुंचने से पहले ताकि हमें ज़्यादा ख्वारी ना हो। कौन कहता है कि इमामज़ादे जो है आपका ख्याल नहीं रखते? इमामज़ादों ने इस दफ़ा मेरी औकात से ज़्यादा
मुझे इज़्ज़त दी और मुझे वो शहर दिखाए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा अकीदा हमेशा उन पे इतना पुख्ता होता है और बिल्कुल वैसे ही कहते हैं कि जैसा बंदा होता है उसको वैसे ही बंदा मिलता है। काज़िम भाई ने जो है मेरा साथ वहाँ दिया कि जहाँ पे मेरी सोच भी नहीं थी, लेकिन काज़िम भाई ने अपना फ़र्ज़ निभाया और काज़िम भाई अभी तक मेरे साथ अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मुझे पता है कि यज़ में मैंने 2 दिन रखना है, लेकिन काज़िम भाई बहुत सारी दावतें और बहुत सारी चीज़ों की ऑफ़रें मारेंगे, वो आगे जाके आपको मिलते हैं। फ़िलहाल स्वीट के लिए इनको फ़ोन किया है। यज़ खूबसूरत है, आपका जब भी दिल चाहे यज़ आना, मेरे कहने पर ज़रूर आना, क्योंकि अक्सर मुझे यज़ में दिल जान और बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। अरे भाई दे दी उन्होंने हमें लोकेशन और हम अपनी लोकेशन की तरफ अब जा रहे हैं। जी जनाब, ये है हमारा रूम टूर जो आपको दिया, ये हमने लिया है और काफ़ी मज़े का है। और यहाँ हम 2 रातें रहने वाले हैं और पूरे 2 दिन, और अच्छा है। और इसके मैंने दिए हैं यहाँ पे आप तकरीबन आप समझ लें कि 1 मिलियन के करीब मैंने दिए। और तो यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या